हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स। बेसिकली पॉली मीन्स होता है मैनी और मैनी नोमियल्स मीन्स टर्म। ओके, पॉलिनोमियल्स से हमें क्या समझ में आता है कि पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म, मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स। ठीक है। ये अब हम देखते हैं टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स एक्चुअली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल एक्स वाई जेड, it is a variables and coefficient and is any numbers। ठीक। एक्चुअली टर्म्स क्या होते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट यानी एनी नंबर्स। नंबर्स और वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम टर्म्स कहते हैं। और ये जब कई टर्म्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल्स इक्वेशन कहते हैं। कई टर्म मिलके जब एक इक्वेशन बनाते हैं उसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन से समझते हैं, जैसे कि 3x के पावर 4 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7। अगर कुछ इस तरीके का इक्वेशन दिया गया है तो ये एक पॉलिनोमियल अरेंजमेंट है। कैसे पॉलिनोमियल है, देखो यहाँ पर ढेर सारे टर्म्स हैं, एक टर्म्स, दो टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। यहाँ पर टर्म्स क्या होते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। यहाँ पर देखो कोफिशिएंट और वेरिएबल्स मिलके एक टर्म बना रहा है। जब कई टर्म्स मिल जाते हैं आपस में इस तरीके से तो हम इसे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। एक्चुअली वेरिएबल्स को हम लोग ना अल्फ़ाबेट वेरिएबल्स को हम बेसिकली अल्फ़ाबेट लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, जैसे 3x 4x 2a। कोफिशिएंट क्या होता है, जो इन वेरिएबल के साथ नंबर लगे तो इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अच्छा बताओ, एक इक्वेशन देता हूँ, इसमें क्या होगा, 4x प्लस 3। अगर कुछ इस तरीके का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, तो इसमें मैं पूछूँ इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट x² का 7 है। एंड वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल x² है। इसमें कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट 4 है। वेरिएबल्स क्या है, x है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 3 है। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स यहाँ पर एक्चुअली है भी, वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल्स है, जैसे कि x के पावर 0, ये एक वेरिएबल्स है, बट इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा एक होता है, इसलिए इसे यहाँ लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पावर क्या होता है, व्हाट इज द पावर। जैसे कोई इक्वेशन लिखा है, पूछा जाए द पावर ऑफ इक्वेशन, तो व्हाट विल बी, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7 दिया गया, ये कोई इक्वेशन दिया गया है। अगर अब मैं पूछूं कि पावर क्या होता है, पावर बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स इसमें हो, जो टर्म, कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है इसमें, तो हम इसमें जो वेरिएबल्स है, एक यहाँ वेरिएबल्स दिख रहा है कि यहाँ तो जो वेरिएबल्स है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 4x के पावर 5 प्लस 7x के पावर 6 प्लस 7x के पावर 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा,
पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है, तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हें हम 3 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टर्म्स में, 3 टर्म्स में। पहला क्या है, हम इसे टर्म, सेकेंड इज थर्ड इज डिग्री। ये है, हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, हम यहाँ को पॉलिनोमियल्स को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम उसके टर्म को देख के हम बोल सकते हैं कि देखो टर्म के आधार पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को, या तो हम वेरिएबल्स को लेके हम उसे डिवाइड कर सकते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल्स को हम लेके उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, या तो हम डिग्री के हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं टर्म्स की बात करें तो टर्म्स के आधार पे हम कैसे इसको टर्म्स, ठीक है, ये हो गया वन टर्म्स पॉलिनोमियल। क्या होगा, वन टर्म्स पॉलिनोमियल्स को, हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए 3x 4x स्क्वायर 4x, ठीक, 5y, ये सब जो है वन टर्म्स है। देखो यहाँ पर वन टर्म्स ही है, सिर्फ एक टर्म है, जिसे हम वन टर्म्स कहेंगे। और इसको हम वन टर्म्स पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या, मोनोमियल्स। वन टर्म पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल्स करते हैं। इसी प्रकार टू टर्म्स को क्या बोलेंगे, टू टर्म्स होता है क्या है, ये वन टर्म्स हो गया। टू टर्म्स होता है जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 4x प्लस 5 प्लस j, कोई सा भी ले लेते हैं, a प्लस b। तो ये क्या है आपका, देखो 2 टर्म आ रहे हैं, वन टर्म मिलकर 2 टर्म। ये जितने पॉलिनोमियल से 2 टर्म से मिलके बने हैं ना, ठीक है, इसलिए हम इसे 2 टर्म्स बोलते हैं, या तो बायनोमियल्स। एंड इसी प्रकार आता है 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स होते क्या है बेसिकली, जैसे कि जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5। ये सब क्या है, 3 टर्म्स है, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स। 3 टर्म्स मिलके एक पॉलिनोमियल बन रहा है, यहाँ पर 3 टर्म्स मिलके एक पॉलिनोमियल बन रहा है। तो हम इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वेरिएबल्स के टर्म्स में। हम वेरिएबल्स के आधार पे हम पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल्स के आधार पे हम कई प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक जिसमें वन वेरिएबल हो, उसे हम ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 1 टाइप के वेरिएबल हो, तो उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे इसमें देखो इस इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसमें वेरिएबल्स क्या है, सिर्फ x है और कोई चीज़ नहीं आ रहा है, यहाँ भी x है, तो हम इसे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे। ये क्या है, 1 टाइप्स के वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है। और एक इक्वेशन जैसे हो गया, दूसरा इक्वेशन लेते हैं, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल।
ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 वेरिएबल्स आए। यहाँ पर क्या है, एक x आया एक y, तो इसे हम सेकेंड टाइप का पॉलिनोमियल बोलेंगे, या तो बोलेंगे कि ये 2 वेरिएबल्स टाइप के पॉलिनोमियल्स है जिसमें 2 वेरिएबल्स आए। और ऐसे वेरिएबल्स जिसमें 3 वेरिएबल्स आए, a b c। इस इक्वेशन में क्या है, देखिए ये 3 वेरिएबल्स है। बेसिकली वेरिएबल्स के आधार पर पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल आए वो अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स आए वो अलग पॉलिनोमियल होते हैं, जो 3 वेरिएबल्स आए वो अलग पॉलिनोमियल होते हैं। तो हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वेरिएबल्स के आधार पे हम इसे एक प्रकार का वेरिएबल्स पॉलिनोमियल बोलेंगे, ये दूसरे प्रकार का पॉलिनोमियल है, और ये तीसरे प्रकार का पॉलिनोमियल है, और ऐसे आगे कई हो सकता है। पर बेसिकली आप सबको बस इतनी जानना है कि 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल और मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक आ सकता है, जब 3 वेरिएबल्स हो। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 वेरिएबल्स आए, ठीक है, और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल्स आए। ऐसे पॉलिनोमियल मिलेगा आपको जिसमें 1 वेरिएबल्स हो। मैक्सिमम इसका और इसका यूज होगा ना, ठीक है। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स को, जब किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1 हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल्स है। इसमें भी देखो 1 है, इस पे भी 1 ही है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल्स, सॉरी 1 डिग्री बोलेंगे या तो लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। यहाँ पर वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 1 वेरिएबल्स हो सकता है। ये देखो ये इक्वेशन क्या है, 1 वेरिएबल्स वाले, इसमें 1 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल। बट हम देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 ही है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे। और ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो उसे हम डिग्री 2 बोलते हैं, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पर क्या है, देखिए वेरिएबल्स क्या है, x है y है, तो तब हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इस पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर अब क्या होगा, पॉलिनोमियल्स 2। मतलब ये किस टाइप का है, ये डिग्री 2, सेकेंड डिग्री टाइप का ये पॉलिनोमियल्स है, या हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2। इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2। और इस इक्वेशन को लेते हैं, सेम थिंग इसमें भी हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर हमें 2 मिल गया। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पर 2, तो इसे हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन सबको हम आगे पढ़ेंगे, इन सब का यूज होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं यार, डिग्री 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3। क्यूब मतलब क्या होता है, क्यूब मतलब 3। जो ऐसे इक्वेशन जिसमें द वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1, तो इस पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या बोला जाएगा, 3। तो ये किस टाइप का हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और इस इक्वेशन को लेते हैं, देखो इसमें 3 वेरिएबल्स आए 1 2 3, बट हम इस इक्वेशन में क्या देखते हैं, हमें सिर्फ मतलब है कि इक्वेशन का हाईएस्ट पावर देखना, उसके आधार पर हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स कैसा है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। तो यहाँ पर क्या है, देखा जाए तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो ऐसा वेरिएबल जिसका हाईएस्ट पावर मैक्सिमम हो हम उसी वेरिएबल्स को लेते हैं, उसके आधार पर ही हम ये बताते हैं कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 7x के पावर 3, तो इसमें x के पावर 3 क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन किस टाइप का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स टाइप। और एक टाइप का और होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
ये ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 0। मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और डिग्री 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, अगर कहीं x नॉट लिखा, x के पावर 0 लिखा है, मतलब ये कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कोई भी डिजिट लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, 5 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर x के पावर 0, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो इसका मतलब ये 5 ही हुआ, ये 1 है, यहाँ 5 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5 आता है। इसका मतलब कि कोई भी नंबर्स वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। कोई भी नंबर, 1 भी एक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 2 कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5 कैसा पॉलिनोमियल्स है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, पर इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 0, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। ऐसे कोई भी नंबर्स ले लिया जाए वो भी एक पॉलिनोमियल्स होते हैं, बट कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स का हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमने बोला कि किसी उस वेरिएबल का अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर बोले कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो, अगर बोला गया या एक इक्वेशन दिया गया है, ये एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है और बोला गया कि हमें x इक्वल टू अगर 2 हो तो इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते हैं कि इसी x के वैल्यू को हम x की जगह पर पुट कर देते हैं। क्या है x की जगह पर, 2 के पावर 2 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ये x की वैल्यू है, प्लस 6। 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और ये 6। अब हम सबको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 6, 8 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे, 14। ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स px is a number a such that p a इक्वल टू 0। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, x की ऐसा वैल्यू इस एक पॉलिनोमियल्स में रखा जाए, वेरिएबल्स की जगह ऐसा वैल्यू रखा जाए कि पूरा पॉलिनोमियल्स 0 हो जाए, तो ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वेरिएबल्स के वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। सीधी सीधी अगर बात बोले तो किसी भी पॉलिनोमियल्स को जीरो बनाने में जिस वेरिएबल की जिस वैल्यू की आवश्यकता होती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ले लिया जाए, अगर बोला जाए अगर पी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 4 है, तो हम इसमें x की कौन सी ऐसी वैल्यू रख दें कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो हम उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर हम x इक्वल टू 1 लेके देखें तो क्या होगा, अगर हम x की जगह पर 1 रखें तो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स रख के देखते हैं। p1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ब्रैकेट 1 4 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, 1, क्योंकि x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे रहा है उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम होता है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जब किसी पॉलिनोमियल को हम किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जब नीचे कुछ रिमाइंडर रह जाता है तो उसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम एक होता क्या है कि जो इसमें होता है डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये जो पॉलिनोमियल होता है डिवाइडेंड, जो डिवाइड होगा, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाएगा, एंड कोशिएंट जो हम में रिजल्ट आता है,
और रिमेनिंग पार्ट को हम रिमाइंडर कहते हैं। तो डिवाइज़र और कोशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में जब हम रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो वो हमें पॉलिनोमियल्स पूरा मिल जाता है। जैसे कोई पॉलिनोमियल्स p है, px है, अगर हम उसे gx से डिवाइड करेंगे तो हमें qx एक पॉलिनोमियल मिलेगा। हमें वैल्यू पॉलिनोमियल्स में ही आएगी। जैसे ये px क्या है, एक पॉलिनोमियल है और हम एक पॉलिनोमियल्स ही डिवाइड कर रहे हैं, तो जो एक और पॉलिनोमियल्स मिलेगा और कुछ पॉलिनोमियल्स में भी है रिमाइंडर, उसे हम rx से डिनोट करते हैं, कोशिएंट को q से, डिवाइजर को gx से एंड डिवाइडेंड को px से। ये एक फार्मूला है। अगर हमें ये दे दिया जाए, क्या दे दिया, डिवाइजर दे दिया जाए, कोशिएंट दे दिया जाए, रिमाइंडर दिया जाए, तो हम इस फार्मूले में रख के हम पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम होता ही यही है। आगे हम देखेंगे। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले, जैसे कि यहाँ 13 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये जो आपका समझ लीजिए पॉलिनोमियल है, ये px है, ये gx है, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 6 टाइम ले जाएंगे 12, 1 आ जाएगा यहाँ 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइडेंट है, सॉरी ये आपका डिवाइडेंट है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक, तो डिवाइडेंट होता क्या है, डिवाइडेंट आपका 13 है, ठीक, डिवाइजर क्या है आपका 2 है। अब यहाँ क्या आता है, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई कितना आया 6 प्लस रिमाइंडर 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 मिल हो गया 13, मिल गया ना। अगर हम इसे पॉलिनोमियल्स माने, पॉलिनोमियल्स में भी सेम होता है जैसे हम इस डिवाइड में देखे हैं, तो ये ठीक है, इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इसका हम यूज करेंगे आगे इक्वेशन में, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इन सब का यूज होता है। डिवीजन सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते कैसे हैं। जैसे ये एक पॉलिनोमियल्स दिया है, px कोई पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया हुआ है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, हमें डिवाइजर दिया है जिससे हमें डिवाइड करना है 1 प्लस x से। तो हम देखते हैं कि इसको हम डिवाइड कैसे, डिवीजन कैसे करेंगे। इसको पहले हम इसको एक ऑर्डर में लिख सकते हैं, बड़े हाईएस्ट पावर वाले टर्म को पहले, फिर उससे छोटे वाले को, फिर ऐसे। इसको भी हम लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं कि x को पहले लिख लिया जाए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम डिवाइड करके देखते हैं कि डिवाइड इसका कैसे किया जाता है। हम डिवाइड करेंगे तो हमें देखते हैं क्या मिलता है, रिमाइंडर क्या मिलता है। अगर क्या दिया है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो हमें इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इसमें करना क्या होता है, हमें इस वैल्यू को इसके इक्वल करना होता है। तो क्या है, यहाँ x है, अब हमें यहाँ लाना क्या है, 3x स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगी, ये 3x बन जाएगा। अब भी इक्वल नहीं हो रहा है, x स्क्वायर चाहिए। अब हम क्या कर देंगे, x ले लेंगे, 3x का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर, अब ये बन जाएगा। अब इसी वैल्यू का हम इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ये देखिए, अगर x प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई कर दे 3x से, तो हमें क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x। इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब चलो आगे हम प्रोसेस करते हैं, जैसे माइनस करते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ क्या साइन है, प्लस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, ये प्लस है इसको हम माइनस मान लेंगे, ये प्लस है इसको हम माइनस मान लेंगे, ये प्रोसेस, ये टर्म पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या टर्म, यहाँ -3 बचा। अब हम यहाँ प्लस को नहीं लेंगे, अब इसका साइन चेंज हो चुका है, हम ये हमने चेंज कर दिया है, ये प्रोसेस होता है। तो ये क्या हो गया, -3x प्लस x क्या हो जाएगा, -2x। हम 1 को नीचे ले लेंगे, -1। अब सेम थिंग आगे ऐसे करना है, हमें अब यहाँ क्या लाना है, -2x, x है ही है यहाँ पर, ठीक है, हमें यहाँ लाना क्या है 2x। हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, 2x मिल गया, ठीक है, पर काम नहीं बन रहा है, माइनस चाहिए तो माइनस लगा के 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगी, ये
-2x यहाँ आ जाएगा इक्वल। तो हम इस चीज़ को यहाँ लिखें -2, यहाँ आ जाएगा -2x और इस -2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा -2। अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। ये क्या है माइनस, तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या कर देंगे प्लस, ये टर्म से कैंसिल, यहाँ क्या हो गया +2 - 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक, ये आपका रिमाइंडर है। इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं। एक और तरीका है रिमाइंडर को फाइंड करने का। कैसे हम फाइंड करेंगे रिमाइंडर को? हम डिवीजन ना करते हुए भी हम इसका रिमाइंडर बता सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है और किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन से इसे बोला है डिवाइड करके हमें रिमाइंडर फाइंड करो, तो हम कैसे करेंगे? हमें ये जो डिवाइजर दिया गया है हम इसको 0 मान लेंगे, तो हमें यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। 1 को इस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, x = -1। इस -1 x के वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, तो क्या हमें मिलेगा? पुट द वैल्यू x = -1। ठीक, क्या होगा? p -1 हो जाएगा 3 - 1 के पावर 2 प्लस -1 - 1। ये क्या हो जाएगा 3, ये स्क्वायर हो जाएगा तो अब क्या क्या है 1 आ जाएगा, -1 - 1 और ये 3 हो जाएगा और ये मिलके दोनों -2 बन जाएंगे। आंसर क्या आएगा 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और बोल रहा है कि इसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, तो इसको हम 0 करके हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी वैल्यू को हम जब इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ रिमाइंडर फाइंड करते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई a+1। अगर कोई पॉलिनोमियल है 1/a+1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा हम फाइंड करते हैं। हम मान लेते हैं a दिया है, पॉलिनोमियल क्या दिया, a के पावर 4 दिया है प्लस 3a³ - 2a² प्लस 4a + 1 और क्या दिया है डिवाइजर कितना दिया है a हमें क्या दिया है 1+। हम कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे? रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका है कि जो डिवाइजर है उस वहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लें। तो कैसे करेंगे? 1 + 1 को 0 कर देंगे, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता हो जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। जब हम इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। रखो यहाँ पर क्या आएगा -1 के पावर 4 प्लस 3 -1 के पावर 3 2 -1 के पावर 2 प्लस 4 -1 + 1। ठीक है, जब -1 के पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 1 हो जाएगा। 3 है, -1 के पावर 3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या साइन आ जाएगा -3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -1 का पावर 2 करेंगे क्या आएगा 1 और ये क्या हो जाएगा -2 प्लस ये क्या आ जाएगा -4, यहाँ साइन क्या आएगा -4 प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये प्लस क्या हो जाएंगे 2 - 5 9, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा -7। रिमाइंडर क्या आएगा -7।